बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको याद करवाता चलो, हमने पहले लेक्चर में समझा था कि हम हर टॉपिक के नोट्स बनाएंगे और वहीं से इसको याद करेंगे। नोट्स हासिल करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है बेटा हमारे पास है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पेज नंबर 8 तक चलता है ये। और हम सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे, इसके सारे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एंड पर इस एक्टिविटी को भी देखेंगे। बेटा हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज बेटा ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, जबकि बाकी सारी क्वांटिटीज जो हैं वो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। एक एग्जांपल के तौर पर चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपने देखे होंगे, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक। ये एक ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जो किसी से मिलकर नहीं बनते, लेकिन पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इन अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है। तो हम कहेंगे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, ये सारे बेस हैं और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ड्राइव्ड है। इसी तरह बेटा हमारे पास फिजिक्स के अंदर 7 क्वांटिटीज जो हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसी से मिलकर नहीं बनती, लेकिन बाकी सारी क्वांटिटीज इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। तो हम इन क्वांटिटीज को नाम देंगे बेस क्वांटिटीज और दूसरी क्वांटिटीज को नाम देंगे ड्राइव क्वांटिटीज। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेस क्वांटिटीज को? बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली बाय साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब अदर फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर और सिंबल होता है एम। मैस का यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का यूनिट सेकंड, सिंबल एस। टेम्परेचर केल्विन में और सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पेयर में कंसीडर करते हैं और इसका जो सिंबल है बेटा हमारे पास ए है। और यहाँ पर इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है कैंडेला सी डी। डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसको मोल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी बेस क्वांटिटी से मिलकर बने, तो बेटा हम इसको ड्राइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। जैसे डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये लेंथ और टाइम के कम्बिनेशन से बनता है। डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम के कम्बिनेशन से बनती है। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के कम्बिनेशन से बनता है। मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज के कम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम ड्राइव क्वांटिटीज का नाम देंगे। ड्राइव क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर आपने याद रखना है स्पीड और डेंसिटी जो है, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के कम्बिनेशन से बनती है। डेंसिटी जो है हमारे पास मास और वॉल्यूम के कम्बिनेशन से बनती है। इसी तरह बेटा हमारे पास हम फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट क्या चीज़ है? सबसे पहले मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे। बेटा किसी भी अननोन क्वांटिटी को नाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करने को हम मेजरमेंट्स कहते हैं। आपने तराजू देखा होगा अक्सर, और वो तराजू में एक साइड पर 1 kg 2 kg का स्टोन यूज करते हैं, वो नाउन होता है। और दूसरी साइड पर कोई सब्जी, कोई फ्रूट, जिस चीज को हम कंपेयर करते हैं वो अननाउन होता है। तो हम कि इस पूरे प्रोसेस को मेजरमेंट का नाम देते हैं कि हमारे पास नाउन क्वांटिटी के साथ अननाउन क्वांटिटी को कंपेयर किया जा रहा है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। पार्ट ऑफ मेजरमेंट में बेटा हमारे पास नंबर होता है, द वैल्यू ऑब्टेन थ्रू मेजरमेंट्स, के कितने केजी है, कितने मीटर है। डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो मीटर्स में लेंगे, तो बेटा जो नंबर होगा उसको हम क्या न कहेंगे कि जो वैल्यू है ये नंबर है, उसके साथ एक यूनिट लगेगा। कितने डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर, मीटर। अगर मैस होगा तो केजी। इस तरह करके जो साथ यूनिट लगेगा उसको हम यूनिट में कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया है 5 मीटर। 5 हमारे पास नंबर है, इसको हम मैग्नीट्यूड का नाम भी देंगे आगे चलकर। और मीटर जो है हमारे पास यूनिट है। मतलब हर मेजरमेंट्स की दो चीज़ें ज़रूर होगी, एक उसका नंबर होगा और एक उसका यूनिट होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। 1.5 लीटर कोक की बोतल जो है उसमें डेढ़ जो है 1.5 जो है ये हमारे पास नंबर है, और लीटर जो है वो लिक्विड का यूनिट है। इम्पोर्टेंस फॉर यूनिट क्या है? विदाउट यूनिट मेजरमेंट्स आर मीनिंगलेस। अगर यूनिट्स नहीं होंगे, जो हमारी मेजरमेंट्स होंगी उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया, अगर मैं यहाँ पर मीटर्स को हटा लूँ तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये 5 kg है, 5 लीटर है, 5 मीटर है, क्या चीज़ है।
तो 5 मीटर का मतलब है यहाँ पर ये डिस्टेंस की बात की जा रही है। 5 मीटर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे ही बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करना शुरू किया, मतलब कि चीज़ों की मेजरमेंट्स करनी शुरू की, हमारे पास बेशुमार प्रॉब्लम सामने आने लगे। मतलब कुछ लोग जो है मेजरमेंट्स करते थे अपने हाथ से, अपने पाँव से, तो बेटा हर इंसान का हाथ पाँव का साइज़ जो है बेटा वो डिफरेंट होता था, जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाता था। पुराने वक्तों के जो यूनिट्स हैं बेटा, जिसमें हमारे पास फुट, आपने नाम सुना होगा। फुट जो है बेटा हमारे एक पाँव की जो लेंथ होती है उसको फुट में कंसीडर किया जाता था। अगर बेटा आपको पता है कि हमारे पास जो पाँव की लेंथ होती है तकरीबन हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, तो अगर हम हर इंसान अपने पाँव की लेंथ से मेजरमेंट करना शुरू कर देगा तो बेटा मुझसे बहुत से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जब आना शुरू हुई तो हमने बेटा एक डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जैसे यूनिट होने चाहिए, जिसकी वजह से बेटा स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट्स की बुनियाद पड़ी। तो बेटा वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पर जस्ट आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, तो बेटा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा ये आपने लाजमी करना है। इन द पास्ट पीपल यूज हैंड स्पैन्स, आर्म एंड फुट स्टेप्स टू मेजर लेंथ। However, these measurements varied between individuals, causing the confusion. To avoid this, standard units were introduced to ensure the uniformity and consistency worldwide. मतलब पूरी दुनिया में एक जैसे स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पेश आई। और बेटा ये जो एक्टिविटी है ये क्लासरूम में करने वाली है। इसमें कहा गया है कि 4 से 5 स्टूडेंट्स को वाइट बोर्ड की लेंथ मेजर करने का कहें अपने हाथ की मदद से। लेकिन जब आप उसके रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे तो हर स्टूडेंट का रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। मतलब हर स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की होगी वाइट बोर्ड की वो मुख्तलिफ होगी। और अगर बेटा हम किसी स्केल या रूलर की मदद से वही मेजरमेंट करते हैं वाइट बोर्ड की, तो बेटा हमारे पास जो मेजरमेंट है वो सबकी सेम आएगी। ये बेटा हमारे पास एक्टिविटी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, और स्टैंडर्ड यूनिट से पहले कितने प्रॉब्लम्स इंसानों को फेस करने पड़े थे मेजरमेंट्स करने के लिए। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।